के साथ युवा बैठे हैं इस देश के, जो कि ये बेरोजगारी का आलम हम जानते हैं देश में चरम पर है, और इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो भर्तियां आती भी हैं, कुछ भर्तियां निकाली गई, उनमें अनियमितताएं बार बार सामने आ रही हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की यह अनियमितता है ऐसी, जिससे छात्रों को परेशान होकर, यहाँ आप देख सकते हैं बगल में पहलवानों का भी धरना चल रहा है। और मैंने अभी कुछ देर पहले हमारी टीम ने देखा कि पुलिस इन लोगों को यहाँ से हटाने का भी प्रयास कर रही थी। आप लोगों को कुछ देर पहले की पूरी प्रयास कर रही थी कि आप लोग यहाँ से हट जाएं, अब काफी देर बैठ लिया ऐसा, लेकिन कोई सॉल्यूशन अभी तक आप लोग के पास कोई भी आया है? सरकार का कोई प्रतिनिधि, रेलवे बोर्ड से कोई भी नहीं आया? नहीं सर, कोई नहीं आया। और दूसरा सर, मैं ये बताना चाहूंगा, 2019 की वैकेंसी है। जब आपका फिजिकल हो जाता है, एग्जाम हो जाता है, फाइनल मेरिट हो जाती है, उसके बाद जब आपको पोस्ट बताने की बारी आती है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है, उसके 15 मिनट पहले 2023 में रेलवे को याद आता है कि हमारे पास वैकेंसी तो है ही नहीं, हमने वैकेंसी तो सारी खत्म हो गई। वो एक नोटिफिकेशन सिर्फ पोस्ट देने के 5 मिनट पहले डालती है कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, अब आप सब बाहर हैं। एग्जाम देने के बाद भी, एग्जाम की फाइनल मेरिट होने के बाद भी, तो हम बेरोजगार कहाँ जाएंगे सर? 4 साल हमने, जब फाइनल मेरिट में सर किसी बच्चे का नाम आता है, उसे लगता है कि उसकी पोस्ट तो हो गई, उसकी नौकरी लग गई। अब इसमें क्या हुआ सर, फाइनल मेरिट में होने के बाद भी हम बाहर हो गए। हमने एक तो सबको बता दिया कि हमारा सर सिलेक्शन हो गया है, दूसरा सर अब हम क्या करेंगे सर, ओवर एज हो गए हैं सर। हम 4 साल हम इसी की तैयारी में लगे हुए थे सर। अब सर हम पे कोई, अब हम कोई भर्ती भी नहीं देख सकते, अब हम पे मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। एक चीज और जो मुझे यहाँ बैठकर समझ में आई अपने धरनारत युवाओं के बीच, कि एज की समस्या हो गई है कई लोगों के साथ। जो लोग ओवर एज हो गए हैं, कई लोग इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अपना सर्वस्व झोंक दिया था उन्होंने इस परीक्षा में कि उन्हें इसमें उत्तीर्ण होना ही है, और उसके बावजूद जब इस तरह की अनियमितता रेलवे, सरकार और जो भी अधिकारी इसमें जिनकी भी ये गलती है, जिनकी वजह से छात्रों को यहाँ बैठना पड़ रहा है, करीब करीब 1600 छात्र इससे सीधे सीधे अफेक्टेड जो यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा भी देश में अलग अलग जो रेलवे के जोन्स हैं, जहाँ जहाँ पेपर हुआ है, उससे भी न जाने कितने ही छात्र इससे अफेक्टेड हैं। तो आप क्या बता रहे थे सर? सर, सारे जोन का मतलब कि यही स्थिति है, एक कोई पर्सनली जोन का ना है। रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले, आप कहाँ से हैं? हम बलिया से हैं, बलिया से हैं। हाँ, मेरा सिकंदराबाद बोर्ड है, वहाँ पर मतलब कि बहुत लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। 260 लोगों को एकदम रिजेक्ट कर दिया गया, और मतलब कि सरकार उस रिजेक्शन का कोई आधार बताया गया? हाँ, बताया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार हम लोग मेडिकल फिट हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर कर रहा है, करे कि नहीं आप लोगों के लिए कोई सीट नहीं बचा है। 2019 में सीट थी, लेकिन ये जनवरी में हम लोगों का रिवाइज करके और सीट को खत्म कर दिया है, ऐसा कर दिया है। तो इसका कोई निष्कर्ष सरकार भी हम लोगों का नहीं सुन रही है, न रेल मंत्री सुन रहे हैं। यहाँ पर अभी लोग गए थे रेल भवन पर, तो वहाँ भी कोई नहीं सुना, मतलब कि वो बोल दिए कि जाओ, हम लोग ऐसे मतलब कि टाल मटल कर रहे हैं। हमारा सीबीटी यानी एग्जाम हो गया, पीटी हो गया, जिसमें फिजिकल हमारे देखे जाते हैं कि भाग सकते हैं नहीं भाग सकते हैं, फिर बोरी वोरी उठाना रहता है हमको, फिर मेडिकल फिटनेस हो गया, मेडिकल में भी फिट हो गए। जो उनका रेलवे का जो क्राइटेरिया रहता है मेडिकल स्टैंडर्ड का, उसमें हम बैठ भी रहे। पर रेलवे क्या कर रही है अभी, सेंटर यानी हम स्पेशल सेंटर के अभी यहाँ बैठे, तो बाकी वो हर जोन से आए हुए हैं, हर जोन से और हर स्टेट से लड़के आए हुए हैं। तो रेलवे क्या कर रही है, जो B2 और C1 की वैकेंसी है, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस और कलर विजन होता है, आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और वो मेडिकली तो फिट माने जाते हैं उनके रेलवे के स्टैंडर्ड के अनुसार। पर क्या कर रही है रेलवे, वही जो पोस्ट है 2019 के अनुसार, वही धीरे 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 कम करते आ रही है। अब मान लीजिए सेंट्रल रेलवे के 2200 वैकेंसी थी, तो इससे समस्या क्या आ रही है कि जैसे जितने लोग सेलेक्ट हुए थे, उतने लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ पा रहा है? देखो, खास करके 2019 में सेंट्रल रेलवे में 9345 का तो वैकेंसी थी, ठीक है। उसमें से 2200 वैकेंसी C1 कैटेगरी की थी, ठीक है। और फिर 22 दिसंबर 2022 में वो वैकेंसी को घटा के 800 समथिंग किया गया, ठीक है। और बाद में 1 अप्रैल 2023 में और उस वैकेंसी को 605 करके रख दिया गया। तो देखिए 2200 और 605, उसमें से 1600 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1600 C1 वाले कैटेगरी होंगे, तो वो C1 वाले कैंडिडेट पूरे जा रहे हैं बाहर। इसी वजह से 1:1 में फिर उनका पोस्ट अलॉटमेंट होता है, जिसे पोस्ट प्रेफरेंस भी है। तो जिन्होंने पहला प्रेफरेंस डाले हैं, तो उनको पहला पोस्ट भी मिलेगा, वही पोस्ट मिलेंगी, तो वही उसके हिसाब से भी देते हैं। जैसे रेलवे के मानक है, रिक्वायरमेंट जैसे भी उनको भरना है, तो वो सब करना चाहिए। 1:1 में सभी है, तो सभी को जॉब दो। और C1 वाले की जो पोस्ट है, जो B2 C1 वाले की पोस्ट है ना, वो B2 C1 वालों को दी जाए। क्या है कि C1 के सबसे लोअर कैंडिडेट होता है, तो C1 के पोस्ट C1 को दे दिया जाएगा। तो A2 हर पोस्ट में फिट होता है, B1 भी हर पोस्ट में फिट होता है। जैसे कि पोस्ट 17 पोस्ट है, 17 पोस्ट का ग्रेड पे भी समान है, 1800 ग्रेड पे है। पर क्या होता है, सिर्फ C1 की पोस्ट उन्होंने घटा है,
वो भी 1600। इससे क्या होगा कि सभी C1 वाले बाहर हो रहे हैं। बहुत जगह तो अभी हमारा सेंट्रल रेलवे का पैनल है, उसमें B2 C1 के एक भी पोस्ट नहीं दिए गए, जो कि A2 A3 और B1 की ही पोस्ट अलॉट हुई है सर। इससे पूरे तो बाहर हो रहे हैं। तो हमारे देखा आपने कि छात्रों का कहना है कि रेल मंत्रालय, जबकि हमारे रेल मंत्री जो है अश्वनी वैष्णव काफी सजग और काफी संवेदनशील इंसान माने जाते हैं, मोदी कैबिनेट में एक बड़ा अच्छा नाम माना जाता है उनका, लेकिन इनका कहना है कि ये रेल भवन गए थे अभी हाल ही में और इन्हें टाल मटोल कर भगा दिया गया, वहां से हटा दिया गया कि आप जाइए, और कुछ ऐसे मतलब गोल मटोल जवाब दिए जा रहे हैं जिससे कि सरकार को कुछ इस तरह के ठोस जवाब ना देने पड़े, क्योंकि जिम्मेदारी जो अकाउंटेबिलिटी की बात हम बार बार करते हैं वो तय नहीं कर पा रही है सरकार की। आखिर इन छात्रों का जिम्मेदार कौन है, इनके भविष्य का जिम्मेदार कौन है, जो ये 4 साल अपने इन्होंने जो तैयारी में झोंके हैं, जो अपना सर्वस्व इन्होंने झोंक के जो तैयारी की, जो इन्होंने सारे पेपर्स क्लियर किए, उसका जिम्मेदार कौन है, और उसके बावजूद जब आज इनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है। ऐसी अन्य खबरों के साथ देखते रहिए भारत कनेक्शन।